सारी शूटिंग चल रही है, जमाई देते रहो बैठे बैठे। अरे जमाई नहीं, कथा में ध्यान लगाओ। अगर आपने कथा का एक क्षण भी बेकार कर दिया, अभी परसों वो लड़का बैठा था, मैं कथा बोल रहा था, कुछ बात कर रहा था, देखो तो क्या उसकी माँ उधर बोले बाबा तुमने हमारे बेटे को डांट दिया, वो रो रहा है खाना तो। अच्छा ये नहीं कहा कि बाबा तुमने ठीक डांट पिलाई, वो और मुझे उल्टा बोले। बोली आपके सामने। अब तुम जहां पर आके मुझे समझाओगे भैया आग ऊधम मचाओगे, और मैं तो सभी से कह देता हूं भाई कथा के समय आप उत्पात मचाओगे, उत्पात के लिए जगह नहीं है, उत्पात मचाना है बाहर चले जाओ, जो करो बाहर करो, लेकिन यहां पर तो शांति से बैठ के कथा। हालांकि मैंने उस पर सर पे हाथ रखा बच्चे पे, नहीं मेरा उद्देश्य ये नहीं, मैंने समझाया उसको। लेकिन एक माँ उसकी क्या लेती है पीछे, माने तुम धोखे में चले हो और धोखे में हो और धोखे में पड़ जाओ, तुम्हारा जीवन मुझे सही नहीं लगता। महाराज क्या हुआ, अर्थात बोले मैं आपका पुण्य खा गया। मनुष्य शरीर की अपेक्षा आंख और मन से अधिक पाप करता है, और महाराज गीता जी में भगवान ने उसको महाराज महत्तम ज्ञान दिया, मुखाग्र ज्ञान दिया। गीता में भगवान ने इस विषय में अपने मुखाग्र बिंदु से ज्ञान दिया। एक बार रात के समय उर्वशी अर्जुन से मिलने आ गई। एक समय की बात है, रात्रि का टाइम था, अर्जुन इंद्र के पास धनुर्धर विद्या अज्ञातवास में, ठीक, उर्वशी आ गई और अर्जुन ने उसका मुख तक देखा नहीं, अर्जुन ने उर्वशी का मुख तक नहीं देखा। उसने उर्वशी से कहा कि माताजी, अर्जुन ने क्या कहा उर्वशी से, अप्सरा थी वो, बोले हे माताजी मैं तो भारत खंड का वासी, तुम स्वर्ग की अप्सरा हो, मैं भारत देश का रहने वाला हूं, और मेरे लिए पराई स्त्री माता के समान है। अर्जुन ने कहा इंद्रलोक में, मैं भारत देश का रहने वाला और तुम महाराज देवलोक में रहने वाली अप्सरा, और मेरे लिए तो पराई स्त्री माता के समान है। एकांत में जो काम को पराजित करे वही वीर है, एकांत में जो काम को पराजित कर दे वही वीर है। अर्थात मुझे पूरा भरोसा है अर्जुन कि पर्ची गमन का पाप अर्जुन नहीं कर सकता, पराई स्त्री का पाप ऐसा तो तू नहीं कर सकता। एक बात और कहता हूं, ब्रह्मचर्य खंडित करोगे, आपका चेहरा बता देगा, आपकी एनर्जी बता देगी, आपकी वाणी बता देगी, आपकी जीव लड़खड़ाता है, आप बोल नहीं पाओ। साधना अपने आप बोलती है, बताने की जरूरत नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है कि पराई स्त्री गमन मेरा अर्जुन नहीं कर सकता। धर्मराज कह रहे हैं अर्जुन मुझे तुझ पर संपूर्ण भरोसा है। अरे तूने इंद्रलोक की अप्सरा उर्वशी को ठुकरा दिया, जबकि वो अपना मन तुम्हारे प्रति गलत लेके आई, लेकिन उस उर्वशी को भी तुमने
माता का दर्जा देकर उसे अलग कर, परास्त कर। मेरा अर्जुन ऐसा नहीं कर सकता। कथा समझ में, मेरा अर्जुन ऐसा नहीं कर सकता। फिर भी वो आज निस्तेज क्यों? मेरा अर्जुन आज निस्तेज क्यों है? मेरे अर्जुन के चेहरे पर तेज क्यों नहीं है? अब मैं इसमें क्या रोज बुरा कहता हूं आपसे? मैं तुम्हें 28 साल से कथा सुनाते सुनाते, अच्छा सत्संग देते देते, अच्छे मार्ग बताते बनाते, तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करते करते, बढ़िया जलपान कराते कराते और तुम्हारी पूरी देखभाल करते करते मुझे 28 साल हो गई, लेकिन उसके बाद तुम थके थके थके। बालाजी महाराज की जय। पुजारी से बोला गला क्यों है? बोले यार सवेरे ही हो गया। अरे अब तो बढ़िया चल रहा है इस समय, कथा के टाइम खराब हो जाता है। आप समझ लो, आप हमेशा हमको करत करत अभ्यास के जन्मत हो, पता नहीं कब किसकी जरूरत पड़ जाए, इतने आप सेवादार है। अगर मेरा हमारा एक भी सेवादार अगर कहीं कमजोर पड़ता है तो उसकी जगह हमें लेना पड़ेगा। आपको तैयारी में? बोले महाराज जी आगे अपने आप सुंदरकांड कर लेंगे, आरती कह देंगे, अपन तो केवल हाँ हाँ करके निकल जाए। नहीं, कब? अभी केवल अभी देखो माता हंसगढ़ पंडित जी की बात नहीं, तैयार रहना पड़ेगा। भाई मुझे कब तक चलाओगे? मैं चल रहा हूं, बाबा की दया है, जब तक चलता रहूंगा, लेकिन उसके बाद तो संभालोगे आप। तो आप अपना अभी से सुधार करो ना इन चीजों को। आरती किया करो, आज आपसे पूरी 5 आरती करवाएंगे तो फिर ठीक है, माइक दे देना। अच्छा मुझे तो ये लक्षण कलयुग से लगती है। मन धर्मराज जी ने अब कह दिया अर्जुन ये तेरा कसूर नहीं है, मुझे अब ऐसा लगता है कि जो पूरे तुझ में लक्षण है वो कलयुग के आ गए। धर्मराज अर्जुन से पूछते हैं तेरे आत्मस्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण कुशलता से तो है? अर्जुन तेरे आत्मस्वरूप परमात्मा कृष्ण कुशलता से तो है। देखिए वहां भगवान भी है और धर्मराज भी है और नरों में सर्वश्रेष्ठ अर्जुन भी है और बल में सर्वश्रेष्ठ भीम भी है। बल में भीम भी, वे द्वारका में ही तो है ना। धर्मराज ने कहा अर्जुन तेरे परमात्मा सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण कहां है? द्वारका में है क्या? अर्जुन ने कहा क्या बताऊं भैया? अर्जुन ने कहा क्या बताऊं भैया, मेरे प्रभु ने मेरा त्याग कर दिया। देखो अब आ गई, मेरे प्रभु ने मेरा त्याग कर दिया और जिन्होंने लाक्षागृह से हमें बचाया था वे अब तो श्याम धाम पर आ रहे। जिन भगवान ने हमको लाक्षागृह से बचाया, सब तरह से सहायता की, वो आज अपने स्वयं धाम पर आ रहे और प्रभु मुझे अंतकाल में साथ नहीं ले गए, वे द्वारका में भी नहीं है, अपने क्षीर सागर धाम में पहुंचे। मैंने बहुत
बात कहा मुझे अपने साथ ले लो, मुझे नहीं लिया। उन्होंने मुझसे कहा तू जब मेरे साथ आया ही नहीं था तो फिर तुझे मैं अपने साथ कैसे ले जाऊं? अर्जुन, जब तू मेरे साथ ही नहीं आया तो तुझे अपने साथ कैसे ले जाऊं? कितनी सुंदर कथा कही है। भगवान ने कहा, ये धर्मराज अर्जुन में संवाद हो रहा है दोनों भाइयों में। मैंने तुझे गीता शास्त्र का जो ज्ञान दिया है वही तेरी रक्षा करेगा। अर्जुन, मैंने तुझे गीता शास्त्र का जो ज्ञान अर्पित कराया है वो तेरी रक्षा करेगा। बड़े भैया, आज तक मैं कभी हारा नहीं था, लेकिन आज हार गया। बड़े भैया, आज तक मैं हारा नहीं था, किंतु कृष्ण मेरे से व्याकुल हुआ। मैं आज द्वारका से लौट रहा हूं तो रास्ते में कावा लोगों ने मुझे लूट लिया। भैया, भगवान के होते हुए मैं आज हारा नहीं, लेकिन आज मैं द्वारका से जब वापस लौट रहा था तब आदिवासियों ने रास्ते में ही मुझे हरा दिया, लूट लिया। आज बालाजी से जब तक आप जुड़े रहेंगे, मैं विश्वास कहता हूं आपकी हार नहीं होगी, आपकी विजय होगी। लेकिन जिस दिन बालाजी को आपने छोड़ा या बालाजी अपनी लीला करके यहां से कहीं अन्यत्र जगह चले गए तो वही होगा जो इस समय कथा आप सुन रहे हैं। आपकी आज तक पराजय किसी बात की नहीं हुई। परसों की बात बताता हूं, शनिवार की। मैं बैठा था, 4 बज रहे थे, 3:30-4 का टाइम होगा। अतिथिगण आ रहे थे प्रसाद पाने के लिए। आपके क्षेत्र के एक विशेष अतिथि आके बैठ गए। उन्होंने दंडवत किया, साष्टांग दंडवत किया, आशीष आशीर्वाद, चर्चा होने लगी, आनंद आ गया। यहाँ के विषय में, सचित्र के विषय में बादल छाए रहे। बोले महाराज एक बात कहे, मैंने कह दो। क्या कहना चाहते हो? कि कल पानी बरसेगा 80%, हमने एक बूंद नहीं गिरेगी, हमसे मत गिरेगा। तो भैया आप भी बैठे थे, क्या कहा था हमने? आप चिंता मत करो। किसने कह दिया तुमसे? मैंने ये भी कहा, क्या बाबा ने कही है? तो बोले कही बाबा ने, तो बाबा ने नहीं कही तो पानी फिर नहीं गिरेगा। नेट बोल रहा है, मैंने नेट को फट कर दिया। सच्ची बात है कि गलत है? लेकिन वो तो कह रहे थे कि महाराज 80% पानी जा गिरना है, हम क्या करें? मेरी चिंता मत करो, तुम्हारा सब बढ़िया होगा। बोलो बाके बिहारी, बोलो हनुमंतलाल बाबा की, बोलो दुर्गे मैया। बोले मैं लौट रहा था मार्ग में भैया, जीवन में मेरी कभी हार नहीं हुई, लेकिन आज मेरे भगवान मुझसे विमुख होकर चले गए और भगवान के विमुख होते ही मेरी हार हो गई। समझ लो, मुझे लगता है कि मुझ में जो शक्ति थी वो मेरी नहीं थी, वो स्वयं द्वारकाधीश की थी। अर्जुन ने कहा मेरे अंदर जो शक्ति थी वो मेरी नहीं थी। तो आज तुम्हारा बाबा जो कहता है वो सही कहता है कि गलत कहता है? बाबा ने भी कई बार कहा है कि जो मिट्टी का पुतला है, बस इसमें इसको तो मैंने बहुत पहले ही खत्म कर दिया था, इसका स्वरूप तो मैं स्वयं बन के बैठा हूं। बात कही कि नहीं कही? कई बार अर्जुन क्या कह रहे हैं महाराज?
मुझे लगता है कि मुझ में जो शक्ति थी वो मेरी नहीं थी, किंतु द्वारकाधीश की थी, और उनके चले जाने से वो शक्ति भी मेरी ही चली। मैंने कहा ना 1200 वर्ष के बाद बालाजी धाम ग्राम बरेठा में हनुमान जी का अवतार हुआ। अब ये लीला कब तक चल रही है ये तो मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता, लेकिन जब तक चल रही है तब तक इसका आनंद ये तो कहता हूं। नहीं फिर पछताए हो तो कहा चिड़िया चुग गई। अरे ये पुतला जब यहां से चला जाएगा फिर किससे बतराओगे? कोई आ भी जाएगा तो वैसा नहीं आएगा जो आज है। यहां पर केवल भगवान की ज्योति रह जाएगी। मुझे प्रभु के उन अनंत उपकारों की याद आ रही है भैया। मुझे उपकारों की याद आ रही है। भगवान के जो उपकार थे, खेती बाड़ी हरी भरी थी, फसल अच्छी होती थी, पानी निकल आया था, आपकी औचार बौचार को बचा लेते थे, आपके बाद विवाद को खत्म कर देते थे, सब निपटा लेते थे। आज मेरे प्रभु चले गए। आज जो उन्होंने मेरे साथ उपकार किए थे, अर्जुन कह रहे हैं आज उनके उपकारों की याद अब आप सुनो, आपको याद आएगी जब आपका बाबा कहता है ना कि जो पुतला जिस दिन नहीं रहेगा तो मूड पटक पटक के रो। आप ऐसे चिल्लाओगे, ऐसे न रहोगे, हमारा पूरा संसार ही उजड़ गया। एक समय लगेगा और साधने में समझाने में बहुत देर लगेगा। लाचा ग्रंथ दहन आदि कई संकट अवस्थाओं में उन्होंने हमारी रक्षा की थी। कृष्ण कृपा को याद करते करते अर्जुन कृष्ण प्रेम में रो। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के साथ जितने उपकार किए थे, अर्जुन उन बातों को याद करते करते रो। कितनी बातें बताई जाए। महाराज आज आप बहुत भाग्यशाली हैं। ये लीला जो अर्जुन के साथ है वो आपके साथ भी वही चल। कृष्ण प्रेम में अर्जुन रो पड़ेगा। अर्जुन की आंखों से आंसू की धार निकल गई। अपने बड़े भाई धर्मराज के सन्मुख धर्मराज से अर्जुन ने कहा, द्रुपद राजा की राजसभा में मैंने मत्स्यभेद किया था, मेरे साथ। अरे एक बात बता, आपके बालाजी ने क्या क्या चीजें आपके साथ नहीं? बड़ी बड़ी यज्ञ करा दी, बड़े भंडारे करा दिए, तुम्हारी सब तरह से विजय करा दी। तुम्हारे धर्म की पताका बालाजी हनुमान ने फहरा दी। तुम्हारी हर तरह से रक्षा की है। तुमको धर्म का मार्ग, सत्य का मार्ग, साधना का मार्ग, तप तपस्या का मार्ग तुम्हें बताया। धर्मराज से अर्जुन ने कहा, भैया द्रुपद राजा की राजसभा में मैंने मत्स्यभेद किया था, वो भगवान की शक्ति के बल के पर कोई किया। अब कहिए तुम्हारे बल हम क्या पतना। आज तुम्हारा बाबा तुम्हारा जहां जो कह देता है वो अटल सत्य। अटल सत्य। कई महाराज मत्स्य बेच न सके थे,
मतभेद करूंगा। और किसने सोचा कि कर्ण ने कहीं मतभेद कर दिया तो मेरा अर्जुन रह जाएगा जिम्म। कर्ण का नंबर पहले था, लेकिन कर्ण नहीं कर पाया। अर्जुन कह रहे हैं अगर कहीं ये काम मैंने कर दी, कर्ण ने कर दिया तो मेरा अर्जुन इससे वंचित रह जाएगा। भगवान अपने भक्त की हर बात को सिद्ध और साकार कर देता है, जो भक्त कहता है वही वही। भक्त सर्वोपरि। मैं तो आपसे मैं चर्चा करता रहता हूं। व्यासपीठ के बाद भी इन ब्राह्मणों से, इन पंचों से जब बैठता हूं तो मैं एक ही चीज कहता हूं कि सावधान, सत्य मार्ग, धर्म मार्ग, तप मार्ग, तपस्या मार्ग, त्याग मार्ग, ये इससे बड़ी और मूल वस्तु तुम्हारे लिए, हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। और द्रौपदी कर्ण की हो जाएगा, मेरा अर्जुन रह जाएगा और द्रौपदी कर्ण की हो जाएगी। ऐसा सोचकर श्री कृष्ण ने महाराज सभा में कर्ण का अपमान करवा दिया, सूर्यपुत्र कह दिया। बोले इसमें ये निवेदन करेगा क्षत्रिय करेंगे केवल, कर्ण कर सकता, आप बिल्कुल कर सकते महाराज। लेकिन भगवान अपने भक्त की कहां तक माने। अर्जुन ने कह दिया मेरी द्रौपदी के बगैर अर्जुन रह जाएगा। भगवान कह अपमान करा दिया बड़ी सभा में। कृष्ण ने एक दासी को द्रौपदी के पास भेजा। भगवान श्री कृष्ण ने एक दासी को द्रौपदी के पास भेजा। द्रौपदी ने हीन जाति के कर्ण से विवाह करने से इनकार कर दिया। अपने भक्त, लेकिन भक्त हो सच्चा, समर्पित भाव रखो। अरे सनम कहो जीव मुहे जबई और जन्म कोटे अरदास। जीव जब सच्चे मन से तू मेरी शरण में आ जाता है तो मैं गारंटी देता हूं, मैं तेरा बन जाता हूं, मैं तेरा बन जाता हूं। अरे तुम्हें नींद आती है, उठो जाते, जब मुंह पूछ क्या, उठो उठो जाओ, उठो क्या। अच्छा मुझ में हिम्मत ही नहीं थी महाराज। अर्जुन आज कह रहे हैं मुझ में। अच्छा ये बताओ जो इतना बड़ा काम जा हुआ है, तुम में, हम में, किसी में ये हिम्मत है क्या? तो जो तुम्हें हमें सामने दिख रहा है तो उसे स्वीकार क्यों नहीं करते? मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, कुछ अभागे ऐसे हैं कि उनका टेसू भीड़ा हुआ है, हाँ, और टेसू में कुछ बचा भी नहीं है। टेसू की मिट्टी पिट्टी भी सब चली गई, केवल लकड़ी लकड़ी दिख रही। अबे टेसू को ब्याह तो पूनों को होगा, लेकिन वे सुते किससे पहले से दिख रहे। मुझ में हिम्मत नहीं थी। अर्जुन ने कहा भैया मुझ में हिम्मत नहीं थी, किंतु मुझ पर भगवान की कृपा दृष्टि थी जिससे मुझ में शक्ति का संचार हो गया। लेकिन मुझ में भगवान की शक्ति अर्जित थी। तुमरे बल हम डरपत नहीं, दृष्टि है। और मैं उस दिन मतभेद कर सकता, मैं भगवान स्वयं प्रवेश कर गए और मैंने भगवान के बल से मतभेद कर दिया। एक बात बता, अब तो तुम्हें सब विश्वास हो रहा है।
बगैर भगवान के हमारे तुम्हारे कार्य कभी सिद्ध नहीं हो सकते। कभी नहीं होगा। अभिमान में महाराज आज मेरा सिंहासन डोल रहा है। हाँ, मैंने ये तीसरी बार हुआ है, मुझे बोलना पड़ा है। मेरे बाबा माने अभी नहीं बोल पाए, मैं 2 बार पहले और अभी जैसे मैंने कहा कि आपकी शक्ति से, तो एकदम ऐसे आप समझ लो प्रभु। आप समझिए महाराज, अभी भी हो रहा है। भगवान की कृपा आप समझ लो महाराज, अगर भगवान से आपकी सटीक पक्की प्रीति है तो भगवान आपके रोम रोम में, आपके संग और आपके क्षण क्षण में और आपके कण कण में, आपके पल पल में आपके साथ हरदम हरदम। लाक्षागृह की आग में पंडाल जलकर महाराज भैया, लाक्षागृह की आग में पंडाल पांडव जलकर मर गए। किसने कहा? अज्ञातवास में थे, निकाल दिए। और ये दुर्योधन ने शकुनी की चाल थी, महल बना दिया, लाख का महल बनवा दिया और लाख में अग्नि बहुत जल्दी फैल जाती है, लेकिन भगवान उससे भी निकाल ले गए और कह दिया कि लाक्षागृह की आग में पांडव जल के मर गए। ऐसा मानकर दुर्योधन ने तो उनका श्राद्ध भी कर दिया। ऐसा मानकर दुर्योधन ने तो हमारा श्राद्ध भी कर दिया। कथा में सुनने में आनंद आ रहा है, चेहरे पर प्रसन्नता रहना चाहिए। अरे दांत सफेद नहीं चमकते ना, तब तक आनंद नहीं आता। संसार में मन रूपी मत्स्य घूमता फिरता रहता है। अर्जुन ने कहा भ्राताश्री, संसार में मन रूपी मत्स्य घूमता फिरता रहता है, जिसको विवेक रूपी बाण से मारो, जिसे विवेक रूपी बाण बुद्धि से मारो। आप मन के बहकावे में आ गए तो आपकी पराजय हो जाएगी, और मन को विवेक से कहीं आपने डांट लिया तो आपकी विजय हो जाएगी। मन के चले न चालिए पलक पलक, मन लोभी, मन लालची, मन कपटी, मन चोर, और मन के चले न चालिए पलक पलक। मन को समझा, मन दुष्ट होता है। अभी ये मेरा मन 7 समुद्र पार पहुंच गया एक क्षण में, जान न पहुंचे महाराज। मन की चाल बहुत तेज है। जिसे द्रौपदी मिलती है महाराज, मन को मारता है, उससे द्रौपदी मिलती है। उसका सारथी भगवान को होना पड़ता है। और उसका सारथी कौन बनता है? द्रौपदी कृष्ण भक्ति का ही नाम है। द्रौपदी किसका नाम है? कृष्ण भक्ति का नाम ही द्रौपदी है। अर्जुन ने कहा मन को जब तक न मारोगे कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं होगी। मन को नहीं मारोगे तो आपको कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। अर्जुन ने साफ कह दिया भ्राताश्री, मन को जो प्रिय है वो मत करो। अब कह दिए बात, मन को जो प्रिय है वो मत करो।
मन की इच्छा के बस नहीं होंगे तो धीरे धीरे वो अंकुश में आ जाएगा। एक बार उसके मन की नहीं कही, धीरे धीरे वो बस में आ जाए। मन को अंकुश में करें, आपके बस में आ जाएगा। आपको व्यंजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तेल तिलहन, मसाले, गरम मसाले, लाल मिर्ची, प्याज, लहसुन, मटन बटन, अंडे बंडे, मदरा और ये व्यभिचारता, आपको इसकी आवश्यकता कदापि नहीं। आपको कोई सुंदर वस्तु दिखती है